हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। तो आज हम एक वैकेंसी नोटिस की बात करेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। अभी हाल फिलहाल में आपने डीआरडीओ की वैकेंसी देखी थी, अच्छी खासी वैकेंसी थी, ट्रिपल डिजिट में वैकेंसी थी। अगर आप स्टेनोग्राफी की बात करें या असिस्टेंट पोस्ट की, सेम नॉन टेक्निकल पोस्टें हैं। असिस्टेंट से लेकर स्टेनोग्राफी, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की अलग अलग पोस्टें हैं। सैलरी वाइज, कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो सेम है। ठीक है, आपकी सैलरी 2400 ग्रेड पे ही होगी, 25,500 बेसिक यानी कि लेवल 4 हर पोस्टों के लिए। लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जो इनके जोन्स हैं उनमें अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट पोस्ट की। तो टोटल 339 पोस्टें हैं असिस्टेंट पोस्ट की, अलग अलग जोन्स में। वो आप देख लीजिएगा, इस पीडीएफ में दे रखा है कैटेगरी वाइज। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करूं तो 153 टोटल वैकेंसी है। अपर डिवीज़न क्लर्क यानी यूडीसी 16 और 14 वैकेंसी आपकी स्टेनोग्राफी की है। कुछ पोस्टें जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर हैं, ऑटोनोमस हैं, उनमें भी हैं, जिनमें 3 आपकी असिस्टेंट की हैं और पर्सनल असिस्टेंट वाली 1 है। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन सिंपल है, आपको ग्रेजुएट होना है और वो भी 60% के साथ। अगर आप सीजीपीए सिस्टम से है तो 6.32 के अंडर आपका मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, जो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, यानी पोस्ट नंबर 2, 4 और 6, अगर वो ग्रेजुएट नहीं भी है तो भी अगर उसके पास डिप्लोमा है कमर्शियल और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का 60% मार्क्स के साथ, या अगर सीजीपीए के अंडर में है तो 6.32, तो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन उसके लिए उसको 1 साल का स्टेनोग्राफी लाइन का एक्सपीरियंस भी दिखाना होगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस ये नहीं है कि आप परमानेंट हैं या नॉन परमानेंट हैं। तो अगर आप नॉन परमानेंट भी हैं तो भी आप अपना एक्सपीरियंस एलिजिबिलिटी के लिए दिखा सकते हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है और डिप्लोमा है तो। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पोस्ट में ये है कि आपको 80 वर्ड्स पर मिनट या 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड नहीं चाहिए शॉर्ट हैंड में। बहुत ज़बरदस्त ये बात है। सिर्फ और सिर्फ 60 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी, यानी हिंदी के लिए ये पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए ये पोस्ट निकली है इसरो में, जो 60 वर्ड पर मिनट की है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, क्या रखा जाएगा, एज क्या है। तो देखिए, एज की अगर मैं बात करूं तो 28 साल इसमें एज रखी गई है मैक्सिमम। ठीक है, तो यूआर अगर कैटेगरी से आप हैं तो आपको 28 ईयर्स ऑफ एज आपकी मैक्सिमम रखी गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं रिटन टेस्ट की। तो देखिए, दोनों का ही जो रिटन टेस्ट है वो लगभग सेम है। 120 मिनट की जो टाइमिंग है उसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, यानी कि 4 ऑप्शंस में से एक जो सही होते हैं, जैसा एसएससी में भी होता है, इस तर्ज पे लिया जाएगा। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी इसमें पहले से ही सेटअप है, यानी कि 50% मार्क्स आपको ABCD जो अलग अलग पार्ट हैं उसमें आने चाहिए यूआर के लिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरीज से हैं तो आपके लिए 40% मार्क्स आपके हर कैटेगरी में या हर पार्ट में आने चाहिए। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो अगर आप असिस्टेंट पोस्ट के थ्रू आते हैं या नॉन जो स्टेनोग्राफी पोस्ट हैं, उसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, जो क्वालिफाइंग होगा, लेकिन इसमें भी 60% यूआर से हैं। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50%। इसी तरीके से जो स्टेनोग्राफी पोस्ट के लिए है उसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्लस स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। ठीक है, और दोनों में ही जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स किया गया है, यानी कि अगर आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देते हैं तो असिस्टेंट पोस्ट की तरह आपको 60% यूआर के लिए और 50% आपकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए रखी गई है। लेकिन जो आशुलिपि है, 10% ऑफ एरर आपको माफ़ है, 10% यूआर के लिए और 12% रिजर्व कैटेगरीज के लिए। एक तो 60 वर्ड पर मिनट और उसके बाद 10% की एरर छूट, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन। देखिए, फाइनल सिलेक्शन ऑब्वियस सी बात है, जैसा नॉर्मली होता है कि रिटन टेस्ट के बेस पे ही आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो किया जाएगा। यानी कि स्किल टेस्ट और जो ट्रेड टेस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। सैलरी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 25,500 जितनी भी पोस्टें हैं आपकी वो सिर्फ एक ही कैटेगरी की है, लेवल 4, 25,500 बेसिक के साथ। यानी कि लमसम आपकी जो सैलरी है वो 40,000 प्लस
बनेगी अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो। सो गाइज़, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।